श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज आप लोग उपोषित के सीलों को धारण किए है ना। ये सील धारण करना, उसका पालन करना बड़ा ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। अपने इस जीवन को धर्म की ओर ले जाने वाला, निर्वाण सुख को दिलाने वाला यह सील है। ठीक है। इस सील के बारे में जो अरहंतों ने कहा है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा सीखेंगे, संपूर्ण नहीं, उसकी कुछ बातें आपको बताते हैं। आज हमने शील किस कैसे धारण किए हैं, अरहंतों को आगे रखते हुए, कि मैं अरहंत मुनि जो बताते हैं उनके अनुसार, जैसा वे जीवन जिए उसके अनुसार। इन अरहंतों में एक भिक्षु होकर गए, उनका नाम है सीलवथेर। क्या नाम है? सीलवंते जी। इन्होंने अपनी थेर गाथा में एक बहुत सुंदर बात कही है। उसकी कुछ पंक्तियों को हम देखते हैं। सीलवथेर कहते हैं, शीलं मेविद सिक्खेत अस्मि लोके सुसुखितं, शीलं ही सब संपत्ति उपनामेति सेवितं। क्या कहते हैं सीलवंते? कि हम लोगों ने शील की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। शीलम में वेद सीखेत, हमने शील को सीखना चाहिए, शील क्या है करके। अस्मिन लोके सुशिक्षिता, ये जो शील का जो पालन करता है वह व्यक्ति इस लोक को जो इस लोक में जो इसका अभ्यास करता है अच्छी तरह, वह व्यक्ति शीलंग सब संपत्ति, इस शील के कारण सभी संपत्ति को प्राप्त करता है। जो शील का पालन करता है वह व्यक्ति बहुत से कल्याण धर्म द्वारा उपहार स्वरूप में उसे बहुत सारे गुण ही प्राप्त होते कर कहते हैं। तो आज हम कौन से शील को सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं, आज हम अभ्यास कर रहे हैं कि मैं प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, आज मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा, मध्याह्न के पश्चात विकाल में किसी तरह का भोजन कहा जाने वाला वस्तुओं का ग्रहण नहीं करूंगा, है ना। यानी जल आदि या भोजन में नहीं आता, यह पेय पदार्थ अलग आते हैं, जिनके सहारे मनुष्य जीवन जीता है, भूख को मिटाता है, वह भोजनीय पदार्थ नहीं। आज मैं साधारण स्वरूप से जीवन जीऊंगा, नाच गाना मनोरंजन इनसे दूर होकर, साज श्रृंगार आदि से परे होकर सरल जीवन जीने का अभ्यास करूंगा। और मैं उच्चासन महासन, जिनसे मार्गशैया दीर्घशैया ऐसी जो कही जाती हैं, सुखोपभोग के आसन जो है उनका आज मैं परित्याग करूंगा। तो इन 8 शीलों को धारण करके आज मैं जीवन जीऊंगा। ऐसे शील को सीखना है, ऐसे शील को धारण करना है। ठीक है। तो ये 8 शील उपनामेति सेविता, जो धारण करेगा पालन करेगा उसे बहुत से गुण धर्मों को, बहुत सी सुंदरता को प्रदान करता है करके भगवान कहते हैं। ये सीलवंती जी कहते हैं। सीलवंती जी कहते हैं, सीलंग रक्षेय मेधावी, सील की सुरक्षा कौन करता है? मेधावी व्यक्ति। मेधावी यानी हम लोग कहते हैं ना बड़ा मेधावी छात्र है, पाली शब्द में भी मेधावी कहा जाता है। मेधावी का मतलब होता है होनहार, होशियार, बुद्धिमान व्यक्ति। देखो, हिंदी शब्द में हम मेधावी कहते हैं ना, बड़ा मेधावी छात्र है, तो बनते कहते हैं कि सील अंग रखे या मेधावी, बुद्धिमान व्यक्ति सील की सुरक्षा करता है, बुद्धिहीन व्यक्ति दुस्सील बनता है। इस लोक में बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसनीय होता है ना, है ना। तो उस भट्टी जी कहते हैं, पथयानो तयो सुखो, ये बुद्धिमान व्यक्ति, मेधावी व्यक्ति जब शील का पालन करता है तो अपने साथ में 3 धर्मों को पूर्ण करता है, 3 धर्मों की प्राप्ति होती है उससे। पसंसं वित्त लाभं च पेच्च सज्ञे पमोदन, इस लोक में प्रशंसा को पाता है। शीलवान व्यक्ति प्रशंसित होता है, उसकी निंदा उसके शील के कारण
कि जिसे अलाभ हो रहा है, शायद जिसका काम नहीं बन पा रहा है, उसे हो सकती है, परंतु लोक में आज भी, व्यवहार धर्म में भी यदि देखें, आप आसपास में देखें, तो हम देखते हैं कि यदि वो सच्चा ईमानदार व्यक्ति है, विश्वसनीय व्यक्ति है, तो हम अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुस्सील आदमी के लिए उस तरह से नहीं सोचते। तो प्रशंसा पहला धर्म है जो प्राप्त होता है शीलवान को। दूसरा है वित्त संपत्ति, धन का लाभ करता है, क्योंकि शील की सुरक्षा के कारण जो व्यर्थ में खर्च होने वाला धन है वह बच जाता है। व्यर्थ में जो जाने वाला, किसी ऐसे कार्य में लगने वाला जिसकी आवश्यकता ही नहीं इस जीवन में, वह धन बच जाता है। शीलवान व्यक्ति केवल धर्म का पालन करते हुए धन को अर्जित करता है, तो वह उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करता है। और तीसरा है पेच्च सज्ञे प्रमोदन, पश्चात सुगति में जन्म लेता है। भगवान ने कहा है ना कि शीलं सग्गस सोपानम, शील यह सुगति की सीढ़ी है करके। तो हम जो पालन कर रहे हैं उन शीलों को, हम उस शीलों के सहारे सुगति को जा सकते हैं। फिर कहते हैं शीलोबंदी जी, और आगे कहते हैं कि आदि शीलं पतिष्ठा च कल्याणं च मातुकं प्रमुखं सबधम्मानं तस्मा शीलं विशोधय। शीलोबंदी जी बड़ा सुंदर बताते, कहते हैं कि पहले हमने शील पर धारण कर लेना चाहिए, शील पर स्थिर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो शील है सभी कल्याण धर्मों के आरंभक माँ है, कहते हैं। सारे धर्म, जो हमारी शिक्षाएं, हमारे संस्कार, ये कहाँ से आरंभ होते हैं? माँ से आरंभ होते हैं। सब कुछ जो कुछ हम सीखते शुरुआत में माता, तो उससे जैसे सारी चीजें जन्म लेती है, वैसे ही शील से सभी कल्याण धर्म आरंभ होते हैं। दान देना है तो शीलवान को अधिक लाभ होगा, दुष्शील को कम। सदाचार का पालन करने का लाभ जो है वो शीलवान को होता है ना। धर्म का जीवन शीलवान, समाधि का सुख पाना है तो किसके लिए है? शील से आरंभ होता है। तो ये जो कल्याण धर्म है जितने बताए गए हैं, वे सभी शील से आरंभित होते हैं। तो भक्ति जी क्या कहते हैं? कल्याणं च मातुकं, कल्याण यानी कुशल, कल्याण यानी हमारे लाभ की बात, इन सभी लाभार्थ चीजों का आरंभ शील से होता है करके, यह कल्याण धर्म के लिए मां है शील करके कहते हैं। प्रमुखं सब धम्मानं, शील यह सभी धर्मों में प्रमुख है। सभी धर्मों में, सभी धर्मों में प्रमुख है। कहते हैं बनते तस्मा शीलं विशोधय, ऐसे शील को परिशुद्ध रखो करके। सभी धर्मों में प्रमुख है, तो इस सील की सुरक्षा अच्छे से करनी चाहिए। सील की सुरक्षा अच्छे से करनी चाहिए। फिर बनते कहते हैं कि शीलं बलं अपटिमं, ये जो शील है अप्रतिम बल है, शील के जैसा दूसरा बल नहीं। शीलं आयुधम उत्तमं, शस्त्र की बात करें तो शील से सुंदर शस्त्र नहीं है। शीलं माभरणं श्रेष्ठं, यदि आभूषणों की बात करें, श्रृंगार की बात करें, तो शील से सुंदर श्रृंगार नहीं है। शीलं कवचम उत्तमं, ये जो शील है यह सबसे सुंदर कवच है, कहते हैं। कवच का क्या क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, है ना। ये जो शील है वैसा, अब देखो इसका अर्थ समझो कि शीलं बलम अपटिमं, अप्रतिम बल है। किसी में बहुत बाहुबल हो, किसी में बुद्धि बल हो, तो क्या बाहुबल और बुद्धिबल के सहारे कोई सुगति जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। पर शील का व्यक्ति शीलवान है, वह आगे चले जाता है, सुगति को प्राप्त करता है। शीलवान व्यक्ति अपनी जगह पर अडिग रह सकता है, उसे भय की आवश्यकता नहीं। शील का वह ताकत है, सामर्थ्य है। आयुधम उत्तमम, शस्त्रों में कहे तो सील, शस्त्र है शील। क्या करता है? शत्रुओं का प्रहार, शत्रुओं को समाप्त करता है। तो हमारे मन में जागने वाले अकुशल,
इन सभी अकुशलों से लड़ने के लिए शील ये बहुत सुंदर ऐसा आयुध है, शस्त्र है। श्रृंगार में देखा जाए, सौंदर्य के लिए, तो हम बाहरी साज सज्जा पर बहुत ध्यान देते हैं, पुरुष हो या स्त्री। अभी हमारे पास कल ये बुद्ध भूमि वंदना के लिए आए हुए लड़के थे। कल दोपहर को गए और पार्लर में गए, बाल कटवाए, फेशियल करवाए, सब कुछ करवाए। मैंने पूछा कितना, तो 500 रुपया खर्चा हुआ है। ठीक है, सील का श्रृंगार दिखाई नहीं देता, परंतु वह व्यक्ति को बहुत सामर्थ्यवान बनाता है। आज भी हम देखें, किसी अपने बहन की हो, अपनी बेटी की हो, शादी करवानी हो, तो हम क्या बोलते हैं? कोई दारूबाज लड़का ले आओ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, कोई अच्छा लड़का बताओ कहते हैं। अपने लड़के के लिए जब लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? कि सुशील हो, अच्छी हो। सुंदरता देखते ही हैं, परंतु सबसे पहले देखते हैं कि लड़की सुशील होनी चाहिए, है ना? वो देखते हैं। जैसे ही पता चल जाए कि अरे ये लड़का बिना काम का है, तो हम कतराते हैं अपनी लड़की का ब्याह करवाने से। क्यों? उसमें क्या देख रहे हैं हम? उसका सील सदाचार ही देख रहे हैं। शीलंग माभरणंग सेठन, शील का सौंदर्य, शील का श्रृंगार ये सबसे श्रेष्ठ है कहते हैं। श्रेष्ठ है कहते हैं। लड़की सुशिक्षित है, ये निश्चित होने पर, परिवार से पूछताछ कर लेने पर, अपना मन सेटिस्फाइड हो जाने के बाद कि नहीं, हाँ, मेरे बेटे के लिए या फिर मेरी बेटी के लिए ये व्यक्ति ठीक है, जान जाने के बाद दूसरों के नजर को शांत करने के लिए फिर हम श्रृंगार करवाते हैं, है ना? बड़े बड़े आभूषण लगवा देंगे, लड़के के लिए बड़ा कोट, लड़कियों के लिए शादी में बस। पर प्रतिदिन के लिए हमेशा, यदि व्यक्ति अच्छा है तो कहते हैं वो लड़की बड़ी सुंदर है, वो बड़ी बहुत अच्छी है, जब भी जाएंगे घर में पानी देगी। यह क्यों? उसका व्यवहार धर्म जो है, उसका जीवन जीने का तरीका है, यह है आभरण। शादी में एक दिन वो गहने दिखाई देंगे, किसी के कार्यक्रम में एक दिन वो गहने दिखाई देंगे, परंतु हमारा सदाचार का गहना वो हमेशा प्रकट होता है, दिखाई देता है। व्यक्ति की पहचान उससे होती है। कोई बहुत सोना धारण करे हुए है, बहुत श्रृंगार किया है, परंतु गाली गलौज करता है, वह दूसरों की माता पिता की सेवा नहीं करता, मुंह पर तो बोल देंगे कि हाँ धनवान है, परंतु सबके सब आस पड़ोस में क्या कहते हैं? लड़की अच्छी नहीं मिली इनको, परिवार खराब हो गया, है ना? तो सीलवंती जी कहते हैं सील मां वर्णम से एकदम श्रेष्ठ है। सीलम कवचम उत्तमम, कवच है। इस लोक में बहुत सी निंदा आती है, बहुत से दोषारोपण होते हैं, बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। यदि आप शीलवान हैं तो दोष देने से पहले व्यक्ति रुक जाएगा। आप जानते हैं, हमारी विशाखा देवी जब ब्याह कर अपने ससुराल गई थी, उस पर भिन्न भिन्न तरह के आरोप लगाए थे। कहा ठीक है, जो पंच हमारे पिता ने भेजे थे उनको बुलवाओ और इसका निराकरण कराओ। इतने सामर्थ्य से अपने ससुर के सामने, अपने परिवार में नए नए ब्याहता जाने के बाद इतने सामर्थ्य से यानी ये जो कहने का सामर्थ्य है, उन्हें कहां से मिला? अपने शील संपन्न होने से मिला है। तो ये शील कवच की तरह काम करता है। तो बनते कहते हैं इसका हमने लाभ लेना चाहिए। कहते हैं शीलंग सेतु महेशक को, शील का जो ब्रिज है, पुल है, ये महेशाक्य है, बड़ा बलवान, बड़ा पुष्ट है। हर व्यक्ति को उसके ऊपर आने का अधिक यानी सामर्थ्य उत्पन्न करा देता है। ऐसा शील मजबूत, ऐसा यह सेतु है। शीलंग गंधो अनुत्तरो, शील की सुगंध जो है अनुत्तर है। चंदन तगरसिकी आदि जितनी छोटी छोटी ये सुगंध है, ये सब हवा के एक दिशा में जाएगी, परंतु शीलवान की सुगंध हवा के विपरीत दिशा में आएगी। आप कहीं और रह रहे होंगे, पर कहीं और किसी भिक्षु का, कोई दुतांगधारी भिक्षु है, कोई सीलवान भिक्षु है,
कोई आचरण से सुंदर भिक्षु है, उस भिक्षु के स्मरण से आप क्या स्मरण करते हैं? उसमें उसके शील की सुगंध को देखना चाहते हैं। हमारे आश्रम के भिक्षु लोग श्रीलंका में हैं, परंतु श्रीलंका से आप उनका धर्म सुनते हैं। उनको देखकर आपके भीतर श्रद्धा जागती है। किस कारण से? उनके सील की सुगंध के कारण, उनके धर्म यापन के कारण। उसी को कहा है अनुत्तरम। नजदीक होना आवश्यक नहीं उस व्यक्ति के। आपको यदि चंदन की सुगंध लेनी है तो लकड़ी को हाथ में उठाना पड़ेगा, सुगंध लेनी पड़ेगी। अगरबत्ती घर में जल रही है तो जिस दिशा में हवा रहेगी उस दिशा में जाएगी। परंतु घर के बाहर भी रहने वाले, जो अरण्य में रहने वाले भिक्षुगण हैं, केवल सुनने को मिलता है, फोटो में देखने को मिलता है, वे भिक्षु धर्म का आचरण कर रहे हैं, तत्काल जागता है। जिनकी शरण में मैं गया हूं, उनके ये पुत्र धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। शीलम सुगंधो अनुत्तरम, ये शील की सुगंध है जो अनुत्तर है। शीलंग विलेपनंग से आलेपन जो करते हैं ना, फेशियल फाउंडेशन से लेकर चेहरे पर लगाने वाला जो उबटन है, इसमें सील सबसे सुंदर है कहते हैं, श्रेष्ठ है कहते हैं। ये नवाति दिशो दिशन, दिशो दिशन, जिस जिस दिशा में जाए, जिस जिस दिशा में, उसके लिए कोई एक दिशा नहीं, केवल हवा की दिशा नहीं, हर जगह उनकी सुगंध फैलती है कहते है ना। तो इतना पर्याप्त है। इसमें और बहुत सारी गाथाएं हैं जिनको हम पश्चात में देखेंगे। ध्यान रखो, आज शील का पालन कर रहे हो। इस शील की वर्णन, इसकी सुंदरता शील भंते जी ने अपनी थेर थेरी गाथा में कही है। यदि कोई थेर गाथा को पढ़ना चाहता है तो शील थेर की गाथा है, 12वें निपात में आती है। थेर गाथा सुंदर है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अद्भुत बताई गई है। तो आज उपोषद के दिन में हम शील भंते जी के इस थेर गाथा का अभ्यास किए करके ध्यान में रखो। अप्रमादी होकर सील का पालन करो अमावस्या के दिन में। और सील की सुरक्षा आरंभिक बिंदु है। सील की सुरक्षा करते हुए दान, धर्म, समाधि, इनको इनका अभ्यास करो, ठीक है। परंतु सील की सुरक्षा करते हुए दिन भर में कोशिश करो कि मेरे शील पर कोई आपत्ति ना आ पाए। कोशिश करो, जितना अभ्यास कर सकते हो, जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि यही शील आपको धर्म को बोध करने के लिए लाभदायी होंगे। तो आज यह उपोसत के सील, यह सील भंते जी की थेर गाथा में से एक छोटा सा अंश आप सभी को सील का पालन करने के लिए, अप्रमादी बनने के लिए, शील का पालन कर इन तीनों धर्मों को प्राप्त कर निर्वाण पद पर अग्रसर होकर चार आर्य सत्य के बोध को प्राप्त कर लेने के लिए ये धर्म का उपदेश सील उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। दिन भर अच्छी तरह से इसका अभ्यास करो, ठीक है। जहां जहां जागरूक रहो कि आज मैं सीख